तो पिछले क्लास वास्तविक संख्या में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग सीख चुके थे, ठीक। और सम विषम पर आधारित प्रश्न। तो हम कहे थे कि आगे हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, एक्सरसाइज 1.1 और हम लोग ये देखो केसी सिन्हा बुक है, ये केसी सिन्हा का बुक, केसी सिन्हा बुक को हम लोग फॉलो करेंगे, इस बुक को केसी सिन्हा बुक, ठीक। टेक्स्ट मैथमेटिक्स, ये टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक ना, फॉर 10th हिंदी मीडियम का है, केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड्स, केसी सिन्हा द्वारा लिखा गया ये बुक, ठीक ना। नहीं दिख रहा फ्रेम में, नहीं दिख रहा है, देखो केसी सिन्हा का स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है, मेरा वाला दिखाई देखो केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड, यहाँ पर इसका बुक हम लोग पढ़ेंगे। इसका एक्सरसाइज हम लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा होता है, प्रैक्टिस ज्यादा होगा, ठीक ना। क्योंकि प्रैक्टिस करेगा तभी आगे मतलब कि ठीक रहेगा, याद रहेगा सब क्वेश्चन, प्रोसेस किस तरह से बनाना। तो एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग HCF यानी कि महत्तम निकालते हैं। एक्सरसाइज 1.1 केसी सिन्हा बुक का है, देखो एक्सरसाइज 1.1 और इसमें टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन दिया। टाइप वन में पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। मतलब कि इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए, उसका मतलब कि HCF निकालना है। निम्नलिखित का HCF यानी कि मस, इसको हिंदी में मस बोलते हैं, मस ज्ञात करें, है ना। ये क्वेश्चन रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। ये कंफर्म रहिए कि मैट्रिक परीक्षा में यहाँ से इस टॉपिक से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा 2 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग किस चीज को ज्ञात करते हैं, किस चीज को परिकलित करते हैं, HCF महत्तम को। इस बात को ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग HCF को निकालते हैं। तो सबसे पहले समझ लो, इसका क्वेश्चन 1 में दिया गया 156 और 504, 156 और 504, 156 और 504, इसका HCF निकालना है। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाकी जो प्रॉब्लम रहेगा उसे हम बता देंगे। सब क्वेश्चन थोड़ी बताएंगे, जिसमें प्रॉब्लम रहेगा हम उसे बताएंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहे हैं, सब बोर्ड पर ध्यान से देखना, एक बार सीख लो। फर्स्ट बार में जितना जुनून से बताएंगे, सेकेंड बार में उतना बढ़िया से नहीं बताएंगे। कोई भी मास्टर नहीं बताता है, भले कहता है कि पूछने के लिए कि 20 बार पूछो, अरे 20 बार पूछेगा तो ये बतियान बताएगा जो प्रोसेस होगा। इसीलिए फर्स्ट बार में सीखने का, समझने का प्रयास करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो क्वेश्चन देखो लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ जैसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे ही बोलेगा तो इतना दिमाग में सेट रखना है कि इससे हम लोग HCF ही निकालते हैं, सिर्फ महत्तम ही निकालते हैं और कुछ नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ क्या ज्ञात करते हैं, महत्तम। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है 156 और 504, यानी कि 156 और 504 का क्या निकालना है, 156 और 504 का महत्तम निकालना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा तो उसका फॉर्मूला लिख देना है। यहाँ पर हल लिखो, सॉल्यूशन लिखना है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिख दो, होता है A = BQ + R, A = BQ + R, ठीक है। A = BQ + R। अब जो क्लास नया आया था वो थोड़ा सा समझ लो कि A B Q कहाँ से आया है, ठीक ना। एक ठो भाग वाला फॉर्मूला पढ़ा है, भाज्य
भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस ये शेष। भाग देता है तो भाग में ये 4 चीज होता है, यही होता है। बीच वाला भाज्य रहता है और इधर भाजक और भागफल और शेष, ठीक ने। तो ये फॉर्मूला देखो बच्चा में पढ़ा था कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। होता है कि नहीं होता है। यूक्लिड महोदय ने इसी का नाम बदल दिया, इसको सरिया के लिख दिया, इसको ए मान लिए और इसको बी और इसको क्यू मान लिए और इसको आर मान लिए। ठीक, वैज्ञानिक मैथमेटिशियन यूक्लिड बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। वो भी ज्योमेट्री का, रेखा कोण सब के बारे में पढ़ता है, ज्यामिति का। तुम लोग कहेगा कि ज्यामिति के थे तो इधर करने, माने कि मतलब अलजेब्रा में किधर घुस रहे हैं। तो मैथमेटिशियन रहेगा तो सबका नॉलेज होता है। इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छी चीज को बताया तो इसको यहाँ पर लगा कि नहीं ये चीज होना चाहिए। इसमें मतलब कि सब लोग ने संशोधन करके इधर उनको अलजेब्रा में भी दे दिया। क्या जो मैथमेटिशियन रहेगा मतलब कि ज्योमेट्री का, उसको अलजेब्रा नहीं आएगा, जोड़ घटा बनाने नहीं आएगा। मैथमेटिशियन तो मैथमेटिशियन का बेसिक रूल तो पता रहेगा नहीं है। अब जो डॉक्टर रहेगा, कोई स्पेशलिस्ट है हड्डी के डॉक्टर, तो उसको बुखार के माने उसको सुइया देने नहीं आएगा, बुखार के दवा नहीं दे सकता है, ठीक नहीं। कट जाएगा तो उसको नहीं ठीक कर सकता, उसको भी कर सकता है। मतलब कि जब भी कोई चीज का स्पेशलिस्ट होता है तो वो पहले ओवरऑल सब चीज होता है, उसके बाद स्पेशलिस्ट बनता है। तो ये मतलब कि ये ज्यामिति इन्होंने एक किताब लिखा है ज्योमेट्री का, द एलिमेंट नामक बुक लिखा। पिछले क्लास में इन सभी बातों को बता दिए थे, ठीक। पिछला वीडियो देख लेना, आधा घंटा का वीडियो देख लेगा, काम खत्म, ठीक नहीं। आधा घंटा के देख लेगा। तो देखो इसको ए बी क्यू इस तरह से माने तो भाज्य बराबर, तो यहाँ भाज्य के जगह पर ए लिख सकते हैं, अब भाजक हो गया बी और ये भागफल क्यू। यहाँ पर गुना का चिन्ह देना कोई जरूरी नहीं, सट जाता है सब गुना और प्लस यार, मतलब कि जहां पर ये सटा हुआ रहेगा वहां पर गुना का चिन्ह, यहाँ पर गुना का चिन्ह। तो यही फॉर्मूला हो गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब ये समझ में आई तो झूठा के HCF हो LCM झूठे बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन सब ये भागा है, कुछ नहीं। बच्चा में जैसे भागा बनाता है ना उसे भागा है, कुछ नहीं है। लेकिन HCF बोला है, यूक्लिड विभाजन बोला है, तो जैसे 10वीं बच्चा में पढ़ता था उसे बना के चलाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा हो, उस तरह से बना के आएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। उस तरह से नहीं बनाना है। तो पहले देखो कह रहा है 156 और 154 504 का मतलब कि महत्तम ज्ञात करें। तो 156 से भाग देंगे 504 में। भाग विधि से महत्तम निकालने आता है कि नहीं? हाँ, तो उसी तरह से निकालना है। देखो तो भाग दो कितना बार में लगाना है? 3 बार में। 3 बार में कितना? 468। 3 बार में यहाँ लगाएंगे तो 468 आएगा, ठीक नहीं। गुना करने पर 6 तिया 18 के 8 में 5 तिया 15 के 16 के 6 हाथ में 3 3 4 468। 3 बार में लगाएंगे भाग देंगे तो 468 है। इसको घटाओ तो देखो यहाँ तो हो जाएगा, एक पैसा लगाती है 10, इसको देगा 3 14 9, 14 में से 8 जाएगा कितना? घटपुट को लागू कितना हो जाते? 6, ठीक। अब यहाँ 9 में से 4 जाएगा कितना? 9 में से 6, सॉरी 9 में से 6 जाएगा कितना? 6 3 9 3 और यहाँ 4 4 कैंसिल। अब देखो जब हम लोग HCF निकालते हैं तो शेषफल इसमें नहीं बचना चाहिए। शेषफल बच गया 36, जस बचेगा वहीं से फिर भागा लेने स्टार्ट। अब किसको उठाएंगे? इसको 156। अब कितने बार में लगाना है? 4 बार में लगाना है, ठीक। 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में कितना आएगा लगाने पर? 144 144 144 144। अब यहाँ देखो 6 में से 4 जाएगा, 4 2 6, 2 बचेगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1 1 कट जाएगा, शेष 0 होना चाहिए, 12 बच गया। फिर इसको यहीं से भाग देंगे। अब इस 36 को उठाना है, ठीक है, जिससे भाग दे रहे थे 3 बार, ठीक है। 12 तिया 36, 3 बार में ये 36 हो गया। ये पूरा कट के शेषफल 0। तो जिससे कटा है, जिससे किससे कटा है? 12 से कटा, 12 से कटा है तो यही HCF हो गया। इसलिए HCF बराबर 12, ठीक नहीं। 12 आंसर आ गया। लेकिन इस तरह से बनाना नहीं है, बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो इस
इस फॉर्मूले के अनुसार सरिया देना। देखो इधर बनाए रफ, इस साइड में रफ करना है इसी तरह से, रफ करना है इसी तरह से, ठीक ने। देखो इधर इसी तरह से रफ करना है, लेकिन सरियाना है इस फॉर्मूला पर। तो मान के चलो इतना पहले हटाओ, ये तो ए के काम करेगा तुम्हारा, करेगा कि नहीं करेगा? ये बी के काम करेगा और ये क्यू के काम करेगा और ये आर का काम करेगा, है ना। एक स्टेप हुआ, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप में देखो ऐसे, ई ए के काम करेगा, ई बी के, ई क्यू के, ई आर के। फिर तीसरा स्टेप, माने 3 स्टेप में संपूर्ण हुआ है पूरा ये कहानी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही है, किसको स्टेप बाय स्टेप सुश्रृंखला मतलब सुपरिभाषित श्रृंखला द्वारा, ठीक ने, जो इसको सजाया गया है इस फॉर्मूला को, यानी कि स्पष्ट रूप से बताया गया। तो देखो यहाँ पर लिखना है, पहला स्टेप लिखना स्टेप 1, तो स्टेप नहीं, इसको चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से करके लिखता है। या फिर तुम लिख सकता है केस 1, केस 2, केस 3। तो देखो पहला केस 1 हम लोग लिखेंगे, केस 1 लिखेंगे। केस 1 में और यही फॉर्मूला A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यही फॉर्मूला पर बैठाना। पहला स्टेप में A क्या था? 504। A क्या था? 504 बराबर B क्या था? 156 गुने Q कितना था? 3 और प्लस R कितना था? 36। पहला चरण में एक चरण संपन्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यही क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें दूसरा चरण करना पड़ा। दूसरा चरण में देखो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया Q और ये हो गया R, यानी कि 12 जो है R का काम करेगा। तो पहला स्टेप तो हम लिख दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। अब हमको दूसरा लिखना है, यानी कि केस 2। क्या लिखेंगे? केस 2 में A का काम कर रहा है 156 बराबर B का काम कर रहा है 36 गुने Q का काम कर रहा है 4 प्लस R का काम कर रहा है 12, ठीक ने। फिर दूसरा स्टेप हो गया, लेकिन दूसरा स्टेप में भी मेरा आंसर नहीं आया। तीसरा स्टेप तक जाना पड़ा, तीसरा चरण तक हमको जाना पड़ा। देखो तीसरा चरण में देखो ये A का काम कर रहा है, ये B का काम, ये Q का काम और ये R का काम। R यानी कि 0। जब तक R 0 नहीं हो जाए तब तक हमको हल करना है, ठीक है। देखो तो इसलिए अब तीसरा स्टेप हम लोगों को करना पड़ा केस 3 तक। केस 3 लिखेंगे। केस 3 में A का काम कर रहा है 36, B का काम 12, Q का काम 3 और प्लस R का काम 0। जब 0 हो गया तो इसका जो B होता है, यहाँ पर तो देखिए भी कि 12 HCF है, 12 HCF है। A जो होता है वही HCF होता है, यहाँ लिखेंगे। इसलिए HCF बराबर 12 आंसर। ये क्या हो गया? 12 आंसर। जब तुमको कहे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम याद करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, तो इसी तरह से बनाना है। पहले फॉर्मूला लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, A बराबर BQ प्लस R, और उसके बाद बगल में जस्ट कॉपी के बगल में इस तरह से रफ कर लेना है और उसके बाद इसे सरिया लेना है। केस 1, केस 2, केस 3 करके HCF कितना आ गया? 12 निकल कर। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों का मतलब कि 2 नंबर का तो कंफर्म पूछता है, 2 नंबर का कंफर्म पूछेगा, ठीक ने। 2 नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये तुम लोगों का VVI हो चुका है 2 नंबर के लिए। जितना भी एग्जाम देगा उसमें मतलब कि मैट्रिक में, स्कूल में हो, सेंटर फॉर छमाही, तिमाही या फिर फाइनल एग्जाम हो, उसमें 2 नंबर का जो 2023 का एग्जाम होगा उसमें कंफर्म रहेगा एक क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन तभी को ले के जगह से पूछ दे 2 नंबर मिल रहे की 10वां देखे मत। अब देखो इस तरह इसको लिख लो, बनाने का तरीका। अब जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे। इसे जिसको लिखना है लिख सकता है। देखो अब जब रहेगा 3 संख्या 1, 2 और 3 संख्या वाला रहेगा और इसे कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर मतलब कि महत्तम निकालने के लिए, तो इसको देखो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है। A बराबर BQ प्लस R, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब देखो 2 संख्या को उठाओ, 2 संख्या जैसे कि छोटा वाला संख्या 175 और 250 को उठाते हैं, ठीक ने। 2 संख्या जिससे आसानी से भाग पड़ सके, तो 175 में भाग दो 250 से,
अढ़ाई 175 250 में भाग देगा। अब इसको हम लोग कितना बार में लगाएंगे? 175 को एक बार में, एक बार में किसे? हाँ 175 को एक बार में कितना 175 लगेगा? एक बार में देखो, एक बार में 175 घटाने पर कितना आएगा? 10 में से 5 जाएगा 5 और इधर 4 कितना देगा? 14 में 7 7 14 और ये कर दो। अब देखो 75 से भाग देंगे कितना में? 175 में। अब कितना बार में? अब दो बार में कितना आ जाएगा? 2 बार में आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो घट के 25 में बचेगा अब फिर 25 से भाग देंगे 75 में, तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, यानी कि इसका HCF कितना आ गया? 25। दो संख्याओं का HCF क्या आ गया? 25। अब देखो क्या करना है नाउ, अब देखो अब वही काम करना है। अब जो HCF आया है, जो HCF आया उसी संख्या से भाग दे देंगे जो संख्या बच गया था, यानी कि 25 से भाग दे देंगे 425 में। तो कितना बार में? एक बार में। एक बार में लगा देंगे यहाँ पर 25, तो घट कर कितना आ जाएगा? 7 और ये 1 और यहाँ पर बचेगा 5 175 और 25 दिया 25 27 25 7 75 से 175 ये कट गया। अब इसका भी HCF यानी कि तीनों संख्याओं का HCF कितना निकल के आ गया? 25। HCF बराबर 25। तो इसी को सरिया देना है A इज इक्वल टू BQ प्लस R पर करके। तो केस 1 देखो, केस 1 में A कितना हो गया? A B Q और ये R। तो A हो गया 250 बराबर B हो गया 175 गुने 1 प्लस R कितना? 75। अब इसको मिटा दो। अब A B Q समझ में आ रहा है पहला स्टेप। अब केस 2 में देखो क्या होगा? केस 2 में हो जाएगा 175 बराबर 75 गुने 2 प्लस 25, यानी कि 175 बराबर 75 गुने 2 प्लस 25 हो गया। अब केस 3 में देखना है, केस 3 में देखना है, केस 3 में देखना है। केस 3 में क्या हो जाएगा? 75 बराबर 25 गुने 3 प्लस 0। इसको अब यहाँ से तो 25 आंसर हमको पता चल जाएगा, लेकिन 3 संख्या था तो यहाँ से लिख देंगे अब लिखना पड़ेगा। अब केस 4 यानी कि एक संख्या और रहने के कारण एक चरण हमको बढ़ाया गया, एक संख्या रहने के कारण और एक चरण बढ़ाया गया। देखो कितना हो जाएगा इस बार? 425 बराबर 25 गुने 17 प्लस 0, यानी कि इसका वही आंसर 25 आ गया। इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा? 25 आंसर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? चलो इसको छाप लो। पहला टाइप क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करना? महत्तम। अब ये देखो टाइप 2 है, इसका क्वेश्चन देखो पढ़ो। कह रहा है दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ये दिया हुआ है दर्शाने के लिए कह रहा है। देखो तो जो समपूर्णांक है 2q के रूप में रहेगा, एवं जो बस विषम धनात्मक पूर्णांक है वह 2q प्लस 1 के रूप में रहेगा। इसको दर्शाना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। तो देखो किस तरह से सॉल्व करना है इसको। तो यह भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही सॉल्व होगा। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R होता है। अब यहाँ देखो, देखना है ध्यान से, 2Q यहाँ देख 2Q मतलब कि BQ यानी कि B के जगह पर B बराबर क्या है? 2 है। B बराबर 2, यहाँ पर देखो 2Q प्लस R की जगह पर 1 है, ये ना R की जगह पर 1। तो इसलिए R बराबर मान लो कि 0 भी हो सकता है और 1। जब 1 दिया रहेगा तो 0 1, अब ये 5 दे रहा था तो 0 से लेना है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे का है जिस समझ में सम विषम दिखाना है, इसलिए देखो तो 2B बराबर 2 देखो यही सब दिया था, इसलिए B बराबर क्या 2 ले लिए और R बराबर यहाँ 1 दिया था तो कहाँ से लेना है 0 1, ठीक है 0 1, यही 3 दिया रहता तो 0 1 2 3 है ना।
अब देखो एक तो केस लो, पहला चरण लो। पहला चरण क्या लेना है, केस 1 लेना है कि जब r बराबर क्या हो, r बराबर 0 हो, यानी कि जब r का मान हम लोग 0 रखते हैं तब क्या होता है। तो देखो r बराबर 0 रखेंगे क्या होगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो a का तो a ही रहेगा, b बराबर देखो 2 है और q तो q दर्शाना है, प्लस r क्या देंगे 0, r की जगह पर 0, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2q, a बराबर 2q, a बराबर 2q। देखो यही निकाला था कि जो 2q है वो सम पूर्णांक है, ये सम है कि नहीं, सम पूर्णांक, सम के क्या बताए थे, 2m बताए थे ना, यहाँ पर q दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये सम पूर्णांक के रूप में, ये सम पूर्णांक है, यानी कि जो 2q है वो सम पूर्णांक के रूप में। अब देखो यहाँ पर हम लोग केस 2 ले लेते हैं, केस 2 लेंगे कि r बराबर क्या हो, 1 हो, यानी कि जब r बराबर क्या हो 1, तो फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है कि नहीं, ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम r बराबर 1 लिए हैं तो a तो रहेगा ही, b कितना है 2 और q तो रहेगा, प्लस r की जगह पर 1 लेना है। यही तो करा था, 2q प्लस 1 जो है किसके रूप में है, विषम पूर्णांक के रूप में। ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। इसी तरह से इसको हल करना, विषम पूर्णांक, ठीक है। इसी तरह से हो गया, हल दर्शाना था, वो तो बोल ही तो रहा था कि सम 2q के रूप में आएगा, 2q के रूप में आया, विषम 2q प्लस 1 के रूप में आएगा, आंसर हमको बता रहा था, दर्शाना था, उसके रूप में आया, ठीक है ना। अब इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कितना नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, कि दर्शाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ये बीएम क्वेश्चन में बीएम लिखा हुआ है, यानी कि बोर्ड मॉडल, या परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसको भी बता देते हैं, इसको भी बता देते हैं। बोर्ड मॉडल है क्वेश्चन नंबर 3, केसी सिन्हा बुक का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या करा, दर्शाएं कि, क्वेश्चन पढ़ना तो दर्शाएं कि, दर्शाएं या दिखाएं जो भी कहे बात बराबर है, दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 4q प्लस 1, 4q देखो 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 के रूप में है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ q ये पूर्णांक, जो जहाँ q है एक पूर्णांक है, क्या है, q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, वेयर q इज ए इंटीजर, q पूर्णांक है। अब इसको देखो किस तरह से दर्शाएंगे, सॉल्यूशन में देखो इसको किस तरह से दर्शाएंगे। तो इसमें एक चीज गौर करो, ये जो सम विषम वाला क्वेश्चन रहेगा ना, बहुत ही इजी है, सिर्फ समझने का प्रयास करो। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये बीएम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ चुका है, यही वाला क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्ट पूछा है, ये वाला क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है, इसीलिए बोर्ड मॉडल लिख दिया है, ठीक ना। तो देखो इसमें कह रहा है कि विषम वाला को दर्शाना है, विषम वाला को दर्शाना है। इसमें देखो 4q प्लस 1 है, 4q प्लस 1 यानी कि bq प्लस r, bq देखो 4q, b के स्थान पर क्या है 4 है, b बराबर 4 है, इसीलिए r के जगह पर क्या है 1 है, यहाँ 3 तक है, 3 भी लेना, 0 1 2 3 इस तरह से लेंगे, 0 1 2 3, तो इसमें 4 1 2 3 4, r बराबर r का मान क्या बोलिए 4 गो, तो केस 4 बनेगा, केस 4 ठो केस बनेगा। देखो केस 1 में जब क्या हो, जब r बराबर 0, r बराबर 0, तो फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यही होता है फॉर्मूला। a तो रहेगा ही, b के स्थान पर 4 है q और प्लस यहाँ पर r का मान 0 रख दो, 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा a बराबर 4q। अब ये बताओ ये जो 4q है विषम है, नहीं, ये सम पूर्णांक है, कैसी पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ठीक है। अब ये देखो केस 2, केस 2 में देखो, केस 2 में क्या लेंगे, जब r बराबर क्या हो, r
जब r बराबर 1 हो, r का मान 1 हो, फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। तो a तो रहेगा ही, b का मान है 4 और q रहेगा प्लस 1 1 है। देखो ये क्या चीज है, 4q प्लस 1, ये विषम पूर्णांक है कि नहीं, एक हमको मिल गया विषम पूर्णांक। ये क्या है, विषम, इसमें सम हमको नहीं खोजना था, सिर्फ विषम पूर्णांक दर्शाना था। नहीं कहा लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसी तरह से प्रोसेस लिखना पड़ेगा। सम नहीं पूछा तो पर भी दोनों काम करना पड़ेगा, दोनों पूछता तो अच्छी बात, ठीक नहीं। अब देखो केस क्या लेंगे, केस 3। केस 3 में जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 2 हो तो a इज इक्वल टू bq प्लस r, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू bq प्लस r। a तुम्हारा तो a रहेगा, b कितना 4, q रहेगा प्लस r कितना 2। तो देखो 4 में से 2 जोड़ेंगे मतलब 6 हो जाएगा। ये सम थोड़ी, ये तो विषम थोड़ी है, ये सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। जैसे कि 4 यहाँ पर 1 रख देते हैं, क्यों बराबर का था पूर्णांक रखेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 4 2 6 2 से कटेगा, सम 6 2 से नहीं कटते, कटेगा तो सम हुआ। जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, सम पूर्णांक, जो 2 से कट जाए वो सम पूर्णांक। लेकिन ये देखो यहाँ पर हम क्यू बराबर पूर्णांक का है कि क्यू एक पूर्णांक हो, तो क्यू बराबर मान के चलो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, तो 4 गुने 1 करेगा 4, इसमें जोड़ेंगे 5, 5 2 से कटेगा नहीं, विषम पूर्णांक हुआ। अब केस 4 लो, केस 4 लेना है, केस 4 लेना है। जब r बराबर क्या हो, r बराबर 3 हो, तो a इज इक्वल टू bq प्लस r हो जाएगा। a रहेगा ही, b का मान 4q प्लस r कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक, ये हो गया विषम पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक। देखो यह भी मिल गया, विषम वाला खोज रहा था, ये 2 विषम मिला है, जो खोजने के लिए कर था वही मिला, 4q प्लस 1 और ये 4q प्लस 3, ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह से हल करना, इसमें करना कुछ नहीं, कुछ करने नहीं इसमें, ठीक है। सब लिखा दिए, सम विषम भाज अभाज सब बताए, नहीं बताया तुमको, नहीं बताया सम विषम। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कटे, यम रख के इस तरह से लाइन। हाँ तब लेकिन एकराम लिखा दो, अरे एकरे में तो लिखा यार, ये लिखा दो, ये तो नहीं वीडियो बंद ठीक दिखा रहे।